अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और बारिश के मौसम का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो मैं यूँ ही कुछ बुक्स देख रही थी कि अब क्या पढूँ, तो मेरी नज़र एक मानव कुल की किताब पे पड़ी, जिसका शीर्षक है कि बहुत दूर कितनी दूर होता है। तो ये यात्रा वृतांत है, मैंने इसे पढ़ना स्टार्ट किया, तो कुछ 10, 12, 15 पन्ने पढ़े, तो मुझे लगा मैं हर पन्ने की सैर कर रही हूँ। और लेकिन मेरी जो सुई थी, मेरी सोच थी, मेरा ध्यान था, वो शुरुआत के 3-4 पन्नों पर ही अटक गया। उसमें 3 बच्चों की एक नवोदित बातचीत थी, जिसमें एक बच्चा दूसरे से पूछता है, दोस्त होते हैं वो, कि ये हवाई जहाज जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? कह रहा है कि बहुत दूर जा रहा है। तो आगे से सवाल आता है कि बहुत दूर कितनी दूर होता है? तो इसी लाइन पर ही मैं रुक गई, ठहर गई कि और सोचने लगी इसके बारे में कि बहुत दूर कितनी दूर होता है। अब देखो, हर रीडर जो भी पढ़ेगा उसके मन में अलग अलग चीज़ें स्ट्राइक करेंगी। आप पढ़ोगे, आपके मन में अलग स्ट्राइक करेगा, मैं पढ़ूँगी, मेरे मन में अलग। वही मैं आपसे आज डिस्कस करूँगी कि मेरे मन में क्या स्ट्राइक किया। तो मैंने इसे एक वास्तविक जीवन और एक अपने काल्पनिक जीवन से जोड़ा। हम 2 तरह के जीवन जीते हैं, दोहरा जीवन जीते हैं हम। एक तो हम प्रेज़ेंट में जी रहे होते हैं और एक हमारे कल्पना में एक साथ-साथ एक पैरेलल जीवन चल रहा होता है कि फ्यूचर की चिंता, वो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो वो कैसे होगा, 100 तरह के सवाल हमारे मन में होते हैं। एक वास्तविक है जो हमारे साथ एक्चुअल में घटित हो रहा है, जो हम प्रेज़ेंट में जी रहे हैं, और वो काल्पनिक जीवन के चक्कर में हम वास्तविक जीवन जीना ही भूल जाते हैं। और इन दोनों की दूरी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो मरणोपरांत ही ख़त्म होगी, वैसे नहीं होगी। और अब कई व्यक्ति होते हैं जो थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, जिनको एक्चुअल में पता लग जाता है, कि समझ आ जाती है कि प्रेजेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो उनके इन दो दोहरे जीवन में कोई दूरी नहीं रहती, एक ही जीवन है उनका। तो ये व्यक्ति के एक इंटेलेक्ट लगा लो, उनकी मैच्योरिटी लगा लो, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स ये लगा लो, उस पर निर्भर करता है। अब देखो, दूरी का कोई मापने का कोई मापदंड तो है नहीं, इन अ नॉट इन अ फिजिकल वर्ल्ड, बट इन अ साइकोलॉजिकल वर्ल्ड, इन अ मेटाफोरिकली मैं बात कर रही हूँ कि इसका कोई मापदंड नहीं है। हर व्यक्ति का स्तर कितना है सोचने का, उस पर निर्भर करता है। फिर मुझे लगा एक और चीज़ है कि जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, उसकी मेमोरीज़ हमारे साथ रह जाती हैं। अगर वो हमें जगह पसंद आती हैं तो हमें 10 साल बाद, 15 साल बाद भी वो चीज़ें याद रहती हैं। तो उसमें कोई, क्योंकि उसमें हमने उस पल में जिया था, तो हमारी मेमोरी में वो चीज़ें रह गई है ना, हम वो एक्चुअल में जी रहे थे, तभी हमें वो चीज़ें याद रहती हैं। तो हमें उनसे हमारी दूरी नहीं होती है। और जैसे जैसे हम एक दिखावे का जीवन या एक काल्पनिक जीवन जीते हैं, तो वो दूरी हमेशा ही रहेगी। तो इसका, जैसे कि बचपन सभी को याद होगा, देखो बचपन की छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रहती हैं, अभी तक 20 साल, 25, 30 साल बाद भी आपको याद रहेंगी, क्योंकि हमें कोई चिंता नहीं थी, किसी से द्वेष नहीं था, वैर भाव नहीं था। एक बस हम जो हमारे साथ लोग हैं उनके साथ ही जी रहे हैं, हम उसी क्षण को जी रहे हैं। तो इसका निष्कर्ष यही निकल के आता है कि जस्ट ट्राई टू लिव इन द मोमेंट। प्रेजेंट में जो हो रहा है वो उसमें जियो। आगे की चिंता में आज भी खो रहे हो, आगे का पता भी नहीं है वो मिलेगी चीज़ नहीं मिलेगी, तो मुझे लगता है वो आज का जीवन भी ऐसे ही खराब जा रहा है। तो अब मैं किताब की 2 पंक्तियों के पढ़े बिना मैं रह नहीं सकूँगी, वो मैं ज़रूर पढ़ूँगी। ये मुझे लगता है शायद ये बचपन से ही रिलेट करके बताई हुई हैं। बहुत दूर आने पर भी बहुत दूर आ गए का एहसास नहीं होता, अपना जिया हुआ अभी भी पूरे शरीर में कल ही की तो बात है जैसे हरकत कर रहा है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी, थोड़ा फिल्मी लगता है ना। तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लाइन सुनते ही कि बहुत दूर कितनी दूर होता है, कि एकदम क्या स्ट्राइक करता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर।